गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत 15। फूल गोभी की चोरी। गुरुदेव जी, सेवा में यह तुच्छ भेंट स्वीकृत हो। इन 6 फूल गोभियों को मैंने अपने हाथ से रोपा था। मैंने इनकी देखभाल उसी ममत्व से की है जिस तरह माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। मैंने उचित शिष्टाचार के साथ सब्जियों की टोकरी प्रस्तुत की। श्री युक्तेश्वर जी ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, परंतु इन्हें अपने ही कमरे में रखो। कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएंगी। मेरे कॉलेज में ग्रीष्म अवकाश हो गया था। गुरुदेव के समुद्र तट स्थित पूरी आश्रम में छुट्टी व्यतीत करने के लिए मैं अभी पहुंचा ही था। गुरुदेव एवं उनके शिष्यों द्वारा निर्मित छोटा 2 मंजिला आश्रम अत्यंत मनोरम था। उसके ठीक सामने ही बंगाल की खाड़ी थी। समुद्री खारी हवा एवं आश्रम के शांत वातावरण से ताज़ा होकर मैं दूसरे दिन तड़के प्रातःकाल उठा। गुरुदेव सुमधुर ध्वनि से पुकार रहे थे। मैंने अपनी प्रिय फूल गोभियों को एक नज़र से देखा और उन्हें ठीक से अपनी खाट के नीचे सजा दिया। आओ हम समुद्र तट पर चलें। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। कई युवा शिष्य और मैं छिटपुट दलों में उनके पीछे पीछे चलने लगे। गुरुदेव ने हमें अवस्थित ढंग से चलते देखकर कहा, जब हमारे पाश्चात्य बंधु चलते हैं तब सामान्यतया वे पग मिलाकर चलने में गर्व का अनुभव करते हैं। अब कृपया 2-2 की पंक्तियों में एक दूसरे के साथ पग मिलाकर चलो। जब हम लोग श्री युक्तेश्वर जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे तब वे हमें निहारते रहे। उन्होंने गाना शुरू किया, लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में आते ही भाते हैं। अपने युवा शिष्यों के साथ त्वरित वेग से पग मिलाकर जिस सरलता से गुरुदेव चल रहे थे उसे देखकर मैं विस्मय विमुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। जरा ठहरो, मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। क्या तुमने याद करके कुटी के पीछे के दरवाजे में ताला लगा दिया था? हाँ गुरुजी, जहां तक मुझे याद है। श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए मौन हो गए। फिर उनके होंठों पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। नहीं, तुम भूल गए हो। ध्यान रखो, ईश चिंतन को सांसारिक असावधानी का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की रक्षा करने में अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है, अतः तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। जब उन्होंने यह कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियां शीघ्र ही 5 रह जाएंगी, तब मैंने यह समझा कि वे प्रच्छन्न रूप से हंसी कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस लौट पड़े। जब हम लोग आश्रम के निकट पहुंच गए तब उन्होंने कहा, थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद, अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पार सड़क को देखते रहो। अभी वहां एक आदमी पहुंचेगा, वही तुम्हारे दंड का साधन होगा। इस दुर्बोध उक्ति जन्य अपनी परेशानी को मैं छिपाए रहा। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। वह हास्यास्पद ढंग से नाच रहा था और निरर्थक भाव भंगिमा के साथ अपनी बाहें इधर उधर फेंक रहा था। उत्सुकता से लगभग जड़ सा बना मैं उस आमोदजनक दृश्य को एक टक देख रहा था।
जैसे ही वह आदमी सड़क पर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो गया, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, देखो, वह लौट पड़ेगा। किसान ने तत्काल ही अपनी दिशा बदल दी। वह सचमुच लौट पड़ा और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत की एक पट्टी पार करके वह पिछले दरवाजे से आश्रम में घुस गया। मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने भी कहा था। वह आदमी मेरी गोभियों में से एक गोभी हाथ में लिए हुए शीघ्र ही बाहर निकला। अब वह संपत्तिमान की भांति संभ्रांत ढंग से चलने लगा। इस प्रहसन में मेरी भूमिका वंचना का शिकार बने हुए संभ्रमित व्यक्ति की सी थी, पर मैं हतबुद्धि नहीं हुआ। मैंने उस व्यक्ति का पीछा करना चाहा, पर मैं सड़क की ओर अभी आधी दूर ही गया था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। हंसी के मारे सिर से पैर तक उनका सारा शरीर हिल रहा था। अट्टहास के बीच उन्होंने बताया, उस बेचारे पगले को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा कि यदि वह तुम्हारी अरक्षित फूल गोभियों में से एक पा जाए तो क्या हर्ज है। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां मैंने पाया कि चोर केवल गोभी का ही आकांक्षी था। बाहर ही कंबल पर मेरी सोने की अंगूठियां, घड़ी तथा रुपये भी पड़े थे, जिनको उसने छुआ तक नहीं था। वह रेंग कर खाट के नीचे घुसा था, जहां साधारण दृष्टि से बिल्कुल छिपाकर वह टोकरी रखी थी, जिसमें उसकी मनोवांछित वस्तु पड़ी थी। एक दिन शाम को मैंने श्री युक्तेश्वर जी से इस घटना का विश्लेषण करने का अनुरोध किया, क्योंकि मेरे लिए यह सारा व्यापार रहस्यपूर्ण था। मेरे गुरु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम इसे किसी दिन समझ जाओगे। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेकों को खोज निकालेगा। जब कुछ वर्षों बाद रेडियो की आश्चर्यजनक ध्वनि चकित विश्व में गूंजने लगी, तब मुझे गुरु की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। काल और देश, अर्थात समय और दूरी, युगों पुरानी कल्पना हवा हो गई। किसी भी व्यक्ति का घर इतना संकरा नहीं रह गया जिसमें लंदन या कलकत्ता प्रविष्ट हो सके। मनुष्य की सर्वव्यापकता के एक पहलू के निर्विवाद प्रमाण के समक्ष मंदतम बुद्धि का भी उत्कर्ष हो गया। फूल गोभी कांड को रेडियो की उपमा से सर्वोत्तम प्रकार से समझाया जा सकता है। मेरे गुरुदेव एक सर्वांगपूर्ण मानव रेडियो थे। विचार आकाश में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदनों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जिस प्रकार सही सही स्वर समंजन करते ही हर दिशाओं में से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों में से वांछित स्वर को रेडियो ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार श्री युक्तेश्वर जी विश्व में बेताड़ वार्ता विकीरक मानव मनों के असंख्य विचारों में से प्रसंगानुकूल विचारों को अपनी सूक्ष्म ग्राहिणी शक्ति से जान लेते थे। फूल गोभी के इच्छुक किसान के संबंध में भी ऐसा ही हुआ। समुद्र तट की ओर जाते समय श्री युक्तेश्वर जी किसान की साधारण इच्छा से अवगत होते ही उसे पूर्ण करने को तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने शिष्यों को दृष्टिगोचर होने के पहले ही सड़क पर नाचते आ रहे उस व्यक्ति को देख लिया था। आश्रम के दरवाजे को ताला लगाने में मेरी विस्मृति के कारण श्री युक्तेश्वर जी को मुझे अपनी प्रिय गोभियों में से एक से वंचित कर देने को सहज बहाना मिल गया था। इस प्रकार एक सुग्राही यंत्र के रूप में कार्य करने के उपरांत श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी सुदृढ़ इच्छा के द्वारा एक संवाद प्रसारक
या ब्रॉडकास्ट करने वाले यंत्र का कार्य किया। उक्त भूमिका संपन्न करते हुए वे उस किसान को दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का निर्देश देने में सफल रहे। मनुष्य का मन जब धीर और शांत रहता है, उस क्षण में उसके भीतर स्वाभाविक रूप से जो अनुभूति विकसित होती है, वह अंतर्ज्ञान ही आत्मा का मार्गदर्शक है। प्रायः हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसा अनुभव अवश्य हुआ होगा जब उसे व्याख्यातीत प्रकार से किसी घटना का सही पूर्व संकेत मिल गया होगा, या उसने अक्षरशः अपने विचारों को किसी दूसरे मनुष्य के मन में पहुंचा दिया होगा। बाधाओं या अशांति जन्य क्षोभ से मुक्त मानव मन को अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा जटिल रेडियो संयंत्र के सारे क्रियाकलाप संपन्न करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें विचार तरंगों का प्रेषण और ग्रहण तथा अवांछित विचार तरंगों को छांट देना भी सम्मिलित है। जिस प्रकार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग केंद्र की शक्ति को उसकी उपयोग क्षमता के अनुरूप मात्रा में विद्युत प्रवाह से नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार मानव रेडियो की क्रियाशीलता हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। विचार तरंगें शाश्वत रूप से ब्रह्मांड में स्पंदित होती रहती हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के विचारों को खोज लेने में समर्थ होता है। विचारों के मूल व्यक्तिगत नहीं, विश्वजनीन होते हैं। सत्य का सृजन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी तो केवल अनुभूति या उपलब्धि ही की जाती है। मनुष्य के अशुद्ध विचार उसके विवेक की छोटी या बड़ी अपूर्णता के परिणाम हैं। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत बनाना है, ताकि वह अंतर्ध्वनि के सात्विक परामर्श को अविकृत रूप में सुन सके। रेडियो और टेलीविजन अर्थात दूर श्रवण और दूरदर्शन दूरस्थ व्यक्तियों की आवाज एवं उनकी आकृतियों को तत्क्षण लक्ष लोगों के घरों में लाकर उपस्थित कर देता है, जो इस बात का एक छोटा सा पहला वैज्ञानिक संकेत है कि मनुष्य सर्वव्यापी आत्मा है। यद्यपि अहंकार उसे अत्यंत उद्धत प्रकार से दास बनाए रखने का यत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी एक देश में आबद्ध शरीर नहीं है, अपितु वह असंदिग्ध रूप से विश्वात्मा है। शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता चार्ल्स रॉबर्ट रिशे ने कहा था कि अत्यंत विचित्र, अत्यंत आश्चर्यजनक और सामान्य दृष्टिया असंभव बातें अभी भी प्रत्यक्ष सामने आ सकती हैं, जिनके एक बार प्रतिष्ठापित हो जाने पर हमें उसी तरह आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह गत एक शताब्दी के अंतर्गत विज्ञान द्वारा किए गए नए आविष्कारों पर नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जिन चमत्कारिक घटनाओं को हम अब बिना विस्मय के अंगीकार कर लेते हैं, वे हमारी उत्कंठा को इसलिए उत्तेजित नहीं करती क्योंकि उनको हम भली भांति समझ चुके हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यदि वे हमें चकित नहीं करती, तो उसका कारण यह नहीं है कि वे भली भांति समझ में आ चुकी होती हैं, बल्कि उसका कारण यह है कि वे परिचित हो चुकी हैं। क्योंकि यदि ऐसा हो कि जो चीजें समझ में न आए वे हमें चकित करती रहें, तो हमें हर बात पर, हवा में फेंके गए पत्थर के गिरने पर, बीज से वट वृक्ष बन जाने पर, गर्मी पाकर पारा के फैलने पर, चुंबक की ओर लोहे के खींचने पर, फास्फोरस को रगड़ने से आग प्रज्वलित हो जाने पर,
आकर्षित होना चाहिए। आज का विज्ञान एक हल्की बात हो गया है। जिन आश्चर्यकारक सत्यों का हमारे वंशज आविष्कार करेंगे, वे आज भी हमारे चातुर्दिक विद्यमान हैं, और यदि कहें तो वे हमारी आंखों में झांक रहे हैं, फिर भी हम उन्हें नहीं देखते। पर इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि हम उन्हें नहीं देखते। सच्ची बात तो यह है कि हम उन्हें देखना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य प्रकट होता है, हम उसे अपने संग्रहित ज्ञान के सर्वसामान्य चौखट में बिठा देने का प्रयत्न करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति और आगे प्रयत्न करने का साहस करता है, तो हम क्रुद्ध हो जाते हैं। फूल गोभी की चोरी की पूर्वोक्त घटना के थोड़े दिनों बाद ही एक रोचक घटना घटी। मिट्टी के तेल का एक दिया नहीं मिल रहा था। मैं गुरुदेव की सर्वज्ञ योग दृष्टि का पहले ही परिचय प्राप्त कर चुका था, अतः मैंने सोचा कि उनके लिए दिए का पता बता देने का बच्चे के खेल जैसा ही आसान है। गुरुदेव मेरे मन की बात ताड़ गए। कृत्रिम गंभीरता के साथ उन्होंने सभी आश्रम वासियों से दिए के बारे में प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। एक नववयस्क शिष्य ने स्वीकार किया कि पिछवाड़े आंगन में स्थित कुएं पर वह दिया लेकर गया था। श्री युक्तेश्वर जी ने गंभीरता पूर्वक परामर्श दिया, दिए को कुएं के पास खोजो। मैं तेजी से कुएं पर गया, पर दिया कहीं नहीं था। भग्नोत्साह होकर मैं गुरुदेव के पास लौटा। वे मेरी परेशानी की चिंता न करते हुए दिल खोलकर हंस रहे थे। उन्होंने कहा, अफसोस है कि मैं तुमको खोया हुआ दिया नहीं बता सका। मैं कोई दैवज्ञ नहीं हूं, मैं ठीक ठीक शेरलॉक होम्स भी नहीं हूं। मैं समझ गया कि गुरुवर परीक्षा ली जाने पर या तुच्छ बातों के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। हंसी खुशी कई सप्ताह बीत गए। श्री युक्तेश्वर जी एक धार्मिक शोभा यात्रा निकालने की योजना बना रहे थे। उन्होंने मुझसे नगर तथा पुरी के समुद्र तट से होकर शिष्यों की शोभा यात्रा ले जाने के लिए कहा। उत्सव कर्क संक्रांति का दिन भीषण रूप से तृप्त था। मैं तनिक नैराश्य भाव से बोला, गुरुजी, मैं नंगों पांव छात्रों को उस अति तप्त रेती पर कैसे ले जा सकूंगा? गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बता देता हूं। परमेश्वर बादलों का एक छाता भेज देगा और तुम सभी लोग आराम से पैदल चल सकोगे। मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा की व्यवस्था की। हमारा दल आश्रम से सत्संग की पताका के साथ रवाना हुआ। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा उसकी परिकल्पना तैयार की गई, जिस पर तृतीय नेत्र का प्रतीक एकमेव नेत्र ज्ञान चक्षु बना हुआ था। जैसे ही हम लोग आश्रम से निकले, आसमान मेघाच्छन्न हो गया, मानो जादू हो गया हो। उस समय सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वर्षा की एक हल्की बौछार भी पड़ गई, जिससे नगर की सड़कें और तप्त समुद्र तट भी शीतल हो गया। 2 घंटे की शोभा यात्रा के अंतर्गत सूख कर बूंदें पड़ती रहीं, परंतु जिस क्षण हमारा दल आश्रम में लौट आया, उसी क्षण बादल और वर्षा न जाने कहां अदृश्य हो गए। जब मैंने गुरुजी के पास जाकर कृतज्ञता व्यक्त की, तब उन्होंने कहा, तुम देखते हो कि ईश्वर हमारा कितना ध्यान रखता है। वह सबकी सुनता है और सबके लिए कार्य करता है। जिस प्रकार उसने मेरी प्रार्थना पर
वर्षा भेज दी, ठीक उसी तरह वह अपने भक्तों की हर हार्दिक इच्छा को पूर्ण करता है। मनुष्य शायद ही कभी यह अनुभव करते हैं कि किस तरह भगवान उनकी प्रार्थनाएं प्रायः सुना करता है। वह किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, बल्कि जो भी उससे अटल आस्था और विश्वास के साथ निवेदन करता है, उसकी प्रार्थना वह सुनता है। उसकी संतानों की, अपने सर्वव्यापी पिता की प्रेम पूरित दयालुता में अटल विश्वास रखना चाहिए। श्री युक्तेश्वर संपात अर्थात शारदीय विश्व और वासंतिक विश्व और अयन संधि अर्थात मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति के अवसरों पर 4 वार्षिक उत्सवों का आयोजन करते थे। उन अवसरों पर दूर निकट सब जगह से उनके छात्र एकत्र होते थे। मकर संक्रांति का आयोजन श्री रामपुर में होता था। मैंने जब सर्वप्रथम उसमें भाग लिया, तब उसकी मेरे ऊपर एक स्थायी कल्याणकारी छाप पड़ी। प्रातःकाल सड़कों पर नंगे पांव शोभा यात्रा के साथ उत्सव प्रारंभ हुआ। सैकड़ों छात्रों के गालों से मधुर धार्मिक गीत फूट रहे थे। साथ साथ कुछ वादक वंशी एवं खोल कर ताल भी बजा रहे थे। संकीर्तन ध्वनि से प्रसन्न और उत्साहित होकर नागरिकों ने मार्ग में हमारे ऊपर पुष्प वृष्टि की। अनेक रास्तों से घूमते हुए शोभा यात्रा आश्रम के अहाते में वापस आकर समाप्त हुई। वहां हम लोग गुरुदेव को चारों ओर से घेरकर नाम गान करते रहे। उस समय ऊपर के छज्जे से छात्र हम लोगों पर गेंदे के फूलों का बरसा करते रहे। बहुत से अतिथि छेना और संतरे की पिष्टी प्राप्त करने के लिए ऊपर चले गए। मैं अपने उन बंधुओं के पास जा पहुंचा जिनके ऊपर आज रसोई बनाने का भार था। इतने बड़े समारोहों के लिए बाहर ही बड़े बड़े हंडों में भोजन तैयार करना पड़ता था। ईंट के चूल्हे में लकड़ी जल रही थी। धुएं के कारण सबकी आंखों से पानी बह रहा था। फिर भी हम लोग प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए अपने काम में जुटे हुए थे। भारत में धार्मिक उत्सवों को कभी भी कष्टकर नहीं समझा जाता। हर भक्त अपने हिस्से का काम खुशी से पूरा करता है, चाहे वह धन देने का कार्य हो या चावल और साग सब्जियां देने का, चाहे व्यक्तिगत परिश्रम का। इस प्रकार सभी लोग उत्सव को सर्वांग सुंदर ढंग से संपन्न करने में यथाशक्ति योगदान करते हैं। भोज की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए गुरुदेव भी शीघ्र ही हम लोगों के बीच आ पहुंचे। हर क्षण व्यस्त रहते हुए वे अत्यंत सक्षम युवा छात्रों के समान ही श्रम कर रहे थे। दूसरे तल्ले पर हारमोनियम और हाथ से बजाए जाने वाले देशी ढोल की ध्वनि के साथ संकीर्तन चल रहा था। श्री युक्तेश्वर जी मनोयोग के साथ उसे सुन रहे थे। वस्तुतः उन्हें संगीत का पूर्ण ज्ञान था। वे लोग बेसुरे हो रहे हैं। गुरुजी रसोई बनाने वालों के पास से संकीर्तनकारों के बीच चले गए। सुमधुर ध्वनि फिर सुनाई पड़ी, पर इस बार वह सही स्वर ताल में थी। सामवेद में संगीत विज्ञान पर विश्व की प्राचीनतम सामग्री संग्रहित है। भारत में संगीत कला, चित्रकला एवं नाट्य कला को ईश्वरीय विद्या माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये शाश्वत त्रिदेव आदि संगीतकार माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि नटराज के रूप में शिव सृष्टि, स्थिति और प्रलय के नृत्य में अनंत प्रकार के ताल लय के निर्माता हैं और ब्रह्मा करताल तथा विष्णु मृदंग या ढोल बजाते हुए उनका साथ देते हैं। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को
सभी तार वाद्यों की जननी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हिंदू कला में विष्णु के एक अवतार कृष्ण को बंसी बजैया के रूप में चित्रित किया गया है। उस पर वह आह्लादकारी राग बजाते हैं जो माया जाल में भटकती हुई मानव आत्माओं को उनके सच्चे निवास का स्मरण दिलाता है। विविध राग रागिनियां या निर्धारित स्वर ग्राम हिंदू संगीत की आधारशिला हैं। 6 मूल रागों की 126 शाखाएं उपशाखाएं हैं, जिन्हें रागिनियां और पुत्र कहते हैं। हर राग के कम से कम 5 स्वर होते हैं। मधुर स्वर को वादी या राजा, आनुषंगिक स्वर को संवादी या प्रधानमंत्री, सहायक स्वरों को अनुवादी या अनुगामी और अनमोल स्वर को विवादी या शत्रु कहते हैं। 6 रागों में से हर एक का दिन के एक विशिष्ट समय और वर्ष की एक ऋतु से प्राकृतिक सामंजस्य होता है और एक विशिष्ट शक्ति प्रदाता देवता उसका अधिष्ठाता होता है। इस प्रकार हिंडोल राग केवल वसंत ऋतु में सूर्योदय के समय सुना जाता है, जो सार्वभौम प्रेम के मनोभाव का उत्प्रेरक है। दीपक राग ग्रीष्म ऋतु की सांध्य वेला में गाया जाता है, जो दया के भाव जागृत करता है। मेघ राग वर्षा ऋतु के मध्याह्न में गाया जाने वाला राग है, जो साहस का संचार करता है। भैरव राग अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीनों के प्रातःकाल में शांति प्राप्ति के लिए गाया जाता है। श्री राग शरद ऋतु की गोधूली वेला में गाया जाता है, जो विशुद्ध प्रेम का प्रेरक है। माल कौंस राग शीत ऋतु की मध्य रात्रि में शौर्य भाव के उद्दीपन के लिए गाया जाता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मनुष्य के बीच स्वर मैत्री के नियमों का आविष्कार किया। क्योंकि विश्व प्रकृति नाद ब्रह्म या प्रणव झंकार या ओंकार ध्वनि का घनीभूत रूप है, अतः मनुष्य विशिष्ट मंत्रों या गान के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इतिहास में 16वीं शताब्दी के अकबर महान ने दरबारी संगीतज्ञ तानसेन की उल्लेखनीय शक्तियों का वर्णन है। बादशाह द्वारा रात्रिकालीन राग को दिन में गाए जाने का आदेश दिए जाने पर तानसेन ने एक मंत्र गुनगुनाया, जिससे उसी क्षण महल की संपूर्ण परिसीमा में अंधकार छा गया। भारतीय संगीत में स्वर सप्तक अर्थात स्वर मंडल को 22 श्रुतियों में विभक्त किया गया है। वस्तुतः श्रुति श्रवणेंद्रिय ग्राह्य सूक्ष्म विभाग मात्र है। स्वर के इन सूक्ष्म अंतरालों के कारण उत्तम संगीताभिव्यक्ति बन पड़ती है। पाश्चात्य संगीत के 12 अर्ध स्वरों के वार्णिक स्वर ग्रामों द्वारा वैसा सूक्ष्म विस्तार दुष्प्राप्य है। हिंदू पुराणों में सप्तक के 7 मूलभूत स्वरों का किसी विशेष रंग और पशु या पक्षी के प्राकृतिक कंठ स्वर से संबंध बताया गया है। सा का हरे रंग और मोर से, रे का लाल रंग और चातक पक्षी से, गा का सुनहरे रंग और बकरी से, माँ का प्रतिमा युक्त श्वेत रंग और सारस से, पा का काले रंग और कोकिला से, धा का पीत रंग और अश्व से तथा नी का सभी रंगों के समन्वय और हाथी से संबंध है। पाश्चात्य संगीत में केवल 3 थाट आधार पद, समस्वर, ह्रस्व पद और मूर्छनामय ह्रस्व पद प्रयुक्त होते हैं, किंतु भारतीय संगीत में 72 थाटों का विधान है।
संगीतज्ञ के लिए निर्धारित शुद्ध परंपरागत लय या राग के निर्धारित शास्त्रीय ढांचे में संगीतज्ञ को अपनी प्रतिभा के अनुसार स्वर सृष्टि के अनंत सुयोग प्राप्त हैं। वह विषय वस्तु के स्थायी भाव या उसके वर्णनात्मक मनोभाव पर चित्र को केंद्रित करता है और तब अपनी स्वयं की मौलिकता से उसे सजाता है। हिंदू संगीतज्ञ नियोजित सुरों को केवल पढ़ता नहीं है, वह हर गान के समय राग के ढांचे को नए नए सुरों से सजाता है। उसे आलाप कहते हैं। आलाप में गायक विलंबित, मध्य और ध्रुत इन तीनों प्रकारों की गति और आश, मीड़, कंपन आदि के सहारे सुर वैचित्र की सृष्टि करता है। पाश्चात्य संगीत रचयिताओं में बाख को स्वल्प वैविध्य के साथ सैकड़ों जटिल तरीकों से सुरों की पुनरावृत्ति के सूक्ष्म तारतम्य और उसके प्रभाव एवं अपूर्व सौंदर्य का ज्ञान था। प्राचीन संस्कृत संगीत साहित्य में 120 प्रकार के तालों का वर्णन है। बताया जाता है कि हिंदू संगीत परंपरा के आद्याचार्य भरत मुनि भारद्वाज पक्षी के कंठ स्वर में 32 प्रकार के तालों का निरूपण करने में सफल रहे। ताल या लय का मूल मानव गति छंद पदक्षेप के दुगने समय और निद्रा अवस्था में जब श्वास की लंबी प्रश्वास से दुगनी होती है, श्वास प्रश्वास का तिगुना समय निहित है। भारतवर्ष ने बहुत पहले ही मानव के कंठ स्वर को सर्वांग पूर्ण ध्वनि यंत्र के रूप में पहचाना है। इसलिए हिंदू संगीत प्रधानतः कंठ स्वर के 3 सप्तकों में निबद्ध है। इसी कारण हिंदू संगीत में स्वर संगति, जो एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वरों में पारस्परिक संबंध को कहते हैं, की अपेक्षा स्वर माधुर्य को प्रधानता दी गई है। हिंदू संगीत अंतर्मुखी, आध्यात्मिक और व्यष्टि प्रधान है, जिसका लक्ष्य वाद्य संगीत की चमक दमक न होकर परमात्मा के साथ व्यक्तिगत ऐक्य की उपलब्धि है। भारत के सभी विख्यात गीतों की रचना भागवतों अर्थात ईश्वर भक्तों द्वारा की गई है। इसलिए संगीतज्ञ के लिए संस्कृत पर्यायवाची शब्द भागवत है, जिसका अर्थ है भगवान का गुणगान करने वाला व्यक्ति। संकीर्तन या संगीत समारंभ योग या आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है, जिसमें गहन एकाग्रता तथा मूल विचार और बीज शब्दों के प्रति गंभीर मनोयोग आवश्यक है। क्योंकि स्वयं मनुष्य नाद ब्रह्म का मूर्त रूप है, उस पर ध्वनि का एक प्रबल तथा तत्काल प्रभाव पड़ता है। पूर्व और पश्चिम का महान धर्म संगीत मनुष्य को आनंद प्लावित करता है, क्योंकि वह उसके गुप्त मेरुदंडीय चक्रों में से एक को अस्थायी रूप से स्पंदित कर देता है। उन आह्लादकारी क्षणों में उसे अपने ईश्वरीय मूल का क्षीण स्मरण आ जाता है। उत्सव के दिन श्री युक्तेश्वर जी के 2 मंजिले बैठक खाने में से जो संकीर्तन नीचे सुनाई पड़ रहा था, वह खोलते बर्तनों के बीच रसोई बनाने वालों को भी प्रेरणा दे रहा था, और हम सब आनंदित होकर हाथ से ताल देते हुए टेक गा रहे थे। सूर्यास्त तक हम लोगों ने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी, सब्जी का झोल और चावल की पिष्टी के प्रसाद का भोजन करा दिया। आंगन में हम लोगों ने सूती दरियां बिछा दी। शीघ्र ही जन समूह तारा खचित आकाश के नीचे बैठ गया और श्री युक्तेश्वर जी के अमृतमय ज्ञान उपदेश को अत्यंत मनोयोग से सुनने लगा। उन्होंने अपने उद्देश्य में क्रिया योग,
और स्वाभाविक जीवन शांति, दृढ़ संकल्प, सादे आहार तथा नियमित व्यायाम के महत्व पर जोर दिया। तब अल्प वय वाले ब्रह्मचारी बालकों ने स्तोत्र पाठ किया और फिर जोरदार संकीर्तन के साथ सभा समाप्त हुई। 10 बजे रात से लेकर मध्य रात्रि तक आश्रम वासियों ने बर्तनों एवं कड़ाहों को मांझ धोकर साफ किया तथा आंगन की भी सफाई की। मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुमने गत 1 सप्ताह से तैयारियों के अंतर्गत तथा विशेष कर आज जो सहर्ष श्रम किया उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम आज की रात मेरे बिछौने पर सो सकते हो। यह एक ऐसा सौभाग्य था जिसके प्राप्त होने की मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। हम थोड़ी देर गहन दैवीय प्रशांति के बीच बैठे रहे, फिर लेट गए। पर लेटे हुए अभी 10 मिनट भी हुए होंगे कि गुरुदेव उठ पड़े और वस्त्र पहनने लगे। क्या हुआ गुरुदेव? अपने गुरु के पास सोने का आनंद अचानक भंग हो गया। मेरा अनुमान है कि कुछ शिष्य ठीक समय से गाड़ी न पकड़ सकने के कारण शीघ्र यहाँ पहुंचने वाले हैं। हमें कुछ भोजन तैयार करके रखना चाहिए। गुरुदेव, रात के 1 बजे का समय हो रहा है। अब भला कौन आने वाला है? अच्छा, तुम सो जाओ। तुम सारे दिन बहुत कठिन परिश्रम करते रहे हो। मैं रसोई तैयार करने जा रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी की दृढ़ संकल्प युक्त वाणी को सुनकर मैं बिछौने से कूद पड़ा और उनके पीछे पीछे दूसरी मंजिल के आंतरिक छज्जे से संलग्न दैनिक उपयोग में आने वाले छोटे रसोई घर में पहुंचा। शीघ्र ही चावल और दाल उबलने लगे। गुरुदेव स्नेह के साथ मुस्कुराए। आज रात को तुमने थकावट और कठोर श्रम के भय को जीत लिया है। भविष्य में तुम्हें अब इनसे कभी परेशानी नहीं होगी। उनके श्री मुख से आजीवन आशीर्वाद के ये शब्द निकले ही थे कि आंगन में पग ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं दौड़कर नीचे गया और देखा कि शिष्यों का एक दल सचमुच आ पहुंचा था। उसमें से एक आदमी ने कहा, प्रिय बंधु, हमें ऐसे समय में गुरुदेव को कष्ट देना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करते, गाड़ियों के समय के बारे में हमसे भूल हो गई। पर हम लोगों ने सोचा कि जब यहाँ तक आ ही गए, तब गुरुजी का दर्शन किए बिना हम कैसे वापस जा सकते हैं। वे आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे आप लोगों के लिए भोजन भी तैयार कर रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी सुनाई पड़ी। मैं आश्चर्यचकित अतिथियों को रसोई घर में ले गया। गुरुदेव ने मुड़कर चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। अब तो तुम्हारे संदेह का निर्वाण हो गया होगा। अब तो तुम्हें यह विश्वास अवश्य हो गया होगा कि हमारे अतिथियों की गाड़ी सचमुच छूट गई थी। आधे घंटे बाद मैं ईश तुल्य गुरु के पास सो सकने के सौभाग्य की सुखद आशा करते हुए उनके पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुंच गया। इति परिच्छेद 15 समाप्त।